आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, इस समय हम दिल्ली में मौजूद है और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है, जहां से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिनका नाम दिनेश कुमार है। आइए हम जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मकसद है उनका चुनाव लड़ने का। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद। सर, आपका नाम पूरा? मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पीपीआईडी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी है। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपने चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? सर, चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि आज से हम देख रहे हैं देश में अलग-अलग किस तरह से महंगाई बढ़ रही है और किसी भी चीज़ पे पानी की समस्याएँ हैं और गंदगी की समस्याएँ हैं। बहुत सारी समस्याएँ हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये चुनाव लड़ रहे हैं सर। और हमारी जो पार्टी है 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जब बहुत सारी पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से ही क्यों सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए? आपकी इस पार्टी में क्या खास बात है? सर, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ये देखते हैं कि संविधान को लेकर चुनाव लड़ रही है। पूरा संविधानवादी पार्टी है और संविधान को आगे रखते हुए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ रही है। लोकतांत्रिक पार्टी है और पीपल पार्टी ऑफ इंडिया जो है संविधान को लेकर आगे चुनाव लड़ रही है सर। तो सर, ये बताइए, आप दिल्ली में जो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, उसमें क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं, आपकी पार्टी के और आपके? सर, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड पे से गंदगी बहती है उनकी समस्या है और ये देखते हैं कि भी रास्ते निकल नहीं पाते हैं, कीचड़ इतनी भरी रहती है और उनके जब उनको बात बात करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है और गंदगी इतनी रहती है कि भी रोडों पर गंद गंद रखता है। कल कल की ही बात है, मैं देखा रहा था रोड पे इतना गंद का पूरा पहाड़ था। वहाँ जाके बात की तो रोडों पे गाड़ियाँ नहीं है कि भाई गाड़ियाँ लेकर जाए, कूड़ा वहाँ रख कर जाना पड़ता मजबूरी में लोगों को। तो उन लोगों से बात की तो भाई वो कहते हैं कि भाई हमारे पास गाड़ियाँ उपलब्ध ही नहीं है कि हम कूड़ा कहाँ से उठाएं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं सर। पानी की समस्या सबसे बड़ी है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि भी हम पानी दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर इतनी बड़ी समस्या कि पानी बिल्कुल नहीं आता है और पानी के लिए लोग बहुत परेशान हैं। तो ये सब समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं अभी हमारे वहाँ पर चल रही हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं सर। शिक्षा का, पानी का, बेरोजगारी का और बेरोजगारी का, जी स्वास्थ्य का सर। जी स्वास्थ्य जी सबसे बड़ी बात है। स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी कहीं पर भी अगर बड़े बड़े अस्पतालों में जाते जी हैं जी और लोग बाहर अस्पतालों के अंदर पड़े होते हैं, बिल्कुल भी कोई स्वास्थ्य पर जोर नहीं देता। जी अब जी जैसे हम संविधान में देखते हैं स्वास्थ्य के और आर्टिकल 41 हमें बताता है कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात बताता है कि भाई हमें किस तरह से इन सब कामों को पूरा करना था। तो वो काम कहीं पर भी हम संविधान के अनुसार कहीं पर भी किसी पार्टी को हम नहीं देखते हैं कि भाई जी जी जिस चीज़ की हमने शपथ ली है, अगर हम प्रत्याशी के रूप में जब चुने जाते हैं उस समय सबसे पहले हम शपथ लेते हैं। शपथ लेते वक्त हम प्रतिज्ञान या करते हैं कि भाई हम इस काम को पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि भाई किसी भी सरकार ने, या बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी ने भी जी उस जी शपथ का पालन नहीं किया। आज तक हम ये देख पा रहे हैं कि भाई आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 के अनुसार हर नागरिक को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए जी और जो पौष्टिक आहार कहीं पर भी देखते हैं कि आज राशन की दुकानों पर 5 किलो राशन के चक्कर में लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि जी भाई जी 5 किलो राशन के मामले में गुमराह किया जाता है। हर एक को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए और इतना गंदा सड़ा हुआ राशन नागरिकों को दिया जा रहा है कि उससे और बीमार पड़ जाएगा। जी और जी ये ना कि उसको पौष्टिक आहार मिल रहा है। पौष्टिक आहार हर एक नागरिक को मिलना चाहिए, संविधान हमें तो ये कहता है सर। जी जी जी। तो सर, आप ये बताइए, आपने जो मुद्दे बताए, ये तो मुद्दे सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही, लेकिन आप जब लोगों के पास जा रहे तो लोगों की क्या बातें बता रहे कि लोग आपको वोट करेंगे? लोगों के साथ क्या संपर्क कर रहे हैं आप, किस तरीके का सर, हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के अंदर बीच में जाके सबसे पहले हमें यही समस्याएं सुनने को मिलती हैं कि भाई आज पानी की समस्याएं सबसे ज़्यादा, गंदगी की समस्याएं सबसे ज़्यादा
और शिक्षा की समस्या, शिक्षा भी आज देखते हैं कि भी शिक्षा प्राइवेट की जा रही है, और प्राइवेट की जा रही है शिक्षा को देखते हैं कि भाई कहीं पर भी शिक्षा हमेशा जो हमारे संविधान कहता है कि शिक्षा हर नागरिक को मिलनी चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान और बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 45 के अनुसार हर एक नागरिक को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और हम देखते हैं कि शिक्षा को प्राइवेट करके उसमें काफ़ी बदलाव किया जा रहा है सर। तो शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को खोला जा रहा है, और वो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है सर। तो लोगों का कैसा रुझान आपके साथ लग रहा है, लोग किस तरीके से आपके साथ जुड़ रहे हैं? सर लोगों का रुझान ये है कि सर हम काम करेंगे, और हम काम करेंगे संविधान के अनुसार काम करेंगे। जैसे हमें संविधान के आर्टिकल जो हमें बताते हैं उस के अनुसार हम काम करेंगे कि भाई आगे आने वाले टाइम में इन सभी कामों पे हम काम करेंगे सर। तो इसका मतलब लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं बड़े जी स्तर सर, बिल्कुल जुड़ रहे हैं सर। सर मुझे तो अच्छा लग रहा है सर, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हाँ कोई नया चुन कर आना चाहिए, जो काम उन लोगों ने नहीं किया है, और कोई ना कोई हमें नया चाहिए कि भाई हमें काम चाहिए, कि भाई ये नहीं कि भाई हमें 5 किलो राशन के चक्कर में गुमराह किया जा रहा है, हमें काम चाहिए। मतलब जनता परिवर्तन चाहती है। जनता परिवर्तन चाहती है। तो वो परिवर्तन आपने दिया एक नया मौका ले। जी सर, जी। तो अभी आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की जनता है, तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या अपील रहेगी, क्या मैसेज रहेगा? हमारा यही एक अपील करता हूँ जनता से कि भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को वोट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और हम जो भी संविधान के अनुसार कार्य करके दिखाएंगे, और जो बीजेपी या कांग्रेस किसी भी पार्टी ने नहीं किया है वो हम करके दिखाएंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।